तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सभी लोगों को जय हिंद। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। जी हाँ, आपको जैसा पता है आपका आंसर की जो 31 मार्च को एसएससी के द्वारा पब्लिश कर दी गई थी, आउट हो गई थी आंसर की। आप सभी लोगों ने अपना स्कोर देखा और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपना डाटा प्रोवाइड करवाया। जिसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वो ये उठता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2022 वाले बच्चों के लिए जो प्री के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप वीडियो पूरा देखें ये वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर ना केवल कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ निश्चित रूप से यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितनी वैकेंसीज है। तो बॉस आप देखने को मिलेगा आपको 4,500 वैकेंसीज है इस बार सीएचएसएल में, ठीक है ना। अब ये वैकेंसीज कुछ लोग कहेंगे कम क्यों है, तो एक सीधा सीधा रीज़न है कि जो पीए और एसए की पोस्ट थी आपकी, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसकी जो है भर्ती इस बार एसएससी सीजीएल 2022 के माध्यम से की जा रही है। जी हाँ, सीजीएल में पीए और एसए की पोस्ट को रख दिया गया और करीब 19 से 20 हज़ार के लगभग पीए एसए की पोस्ट है। तो ये 19 से 20 हज़ार जो जगह है वो सीजीएल के माध्यम से भरी जाने वाली है, जो अभी तक सीएचएसएल में हुआ करती थी। इस वजह से जो है इस बार सीएचएसएल में आपको केवल 4,500 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ये वैकेंसीज हालांकि टेंटेटिव है, इसमें इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और कम भी हो सकती है। ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आपको करीब 5,000 के लगभग फाइनल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ऑल्दो कोई और कंडीशन लागू ना हो यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितनी वैकेंसीज है। तो 4,500 से 5,000 के लगभग वैकेंसीज आपको नॉर्मली देखने को मिलने वाली है। एक और क्वेश्चन है कि कितना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। देखिए ट्रेंड फॉलो करिए आप एसएससी सीएचएसएल के लिए, तो आपको पता चलेगा कि जितना वैकेंसीज होती हैं उसका 10 टाइम बच्चा जो है क्वालिफाई करवाया जाता है मेंस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको जैसे 5,000 वैकेंसीज मानते हैं, तो 5,000 वैकेंसीज के हिसाब से करीब 50,000 बच्चा आप लोगों को जो है यहाँ पर मेंस देता हुआ नज़र आने वाला है। 50,000 स्टूडेंट आपका मेंस में बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 10 टाइम्स यानी कि 50,000 के लगभग मेंस देने को मिलेगा बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉस, प्रीवियस ईयर में क्या क्या सिनेरियो रहा। तो 2018 के जो सीएचएसएल था उसमें आपका 5600 पद थे, कट ऑफ गई थी 135। 2019 का जो सीएचएसएल था 4600 पद थे, कट ऑफ गई थी 159। अब यहाँ पर 159 ये सारी यूआर की कट ऑफ है। इस कट ऑफ को देख करके घबराइएगा नहीं कि 159 कट ऑफ गई, ये है वो है। एक्चुअली 2019 वाले जो 2019 वाला सीएचएसएल था उसमें कट ऑफ इसी वजह से ज़्यादा गई थी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने बहुत अहम रोल प्ले किया था यहाँ पर, और बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा नंबर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बच्चों को दिया गया था। मुझे खुद 25 से 30 नंबर के लगभग नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ 159 नंबर ये कोई रॉ स्कोर के बेसिस पे नहीं था, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर था ये, और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिला था 2019 में। इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गई थी। 2020 में 4700 पद थे, 141 कट ऑफ गई, और 2021 में 6,000 पद थे और आपका कट ऑफ 140 गई थी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, किस हिसाब से क्या कट ऑफ जा रही थी। सारी नॉर्मलाइजेशन स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद की कट ऑफ है, ठीक है ना, रॉ स्कोर के बेसिस पे नहीं थी। आगे बात करते हैं, जो एक और क्वेश्चन था कि एवरेज स्कोर कितना जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 135 आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये कोई कैटेगरी वाइज में नहीं बता रहा, जो बच्चों का एवरेज स्कोर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको एवरेज जो स्कोर है वो 135 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब 135 एवरेज स्कोर है, आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा एवरेज स्कोर है। आई एग्री विथ यू, ठीक है। मैं भी इस चीज़ को लेकर के एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा एवरेज स्कोर है।
लेकिन ये एवरेज स्कोर ऐसे ही नहीं आ गया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी जो है 7 मार्च को आपका CGL का 2022 CGL का मेंस का फाइनल पेपर था, 2 से 7 मार्च तक चले हैं, ठीक है ना। और लगे हाथ आपका 9 से 21 मार्च तक CHSL का प्रीवी हो गया। तो यहाँ आप लोगों को पता है 38-39 हज़ार वैकेंसीज़ हैं CGL में, और उसके लिए करीब 3.5 लाख बच्चों को क्वालिफ़ाई करवाया गया था। आप समझ सकते हैं ये जो साढ़े बच्चे थे जो CGL का मेंस दे रहे थे, वो सभी अपनी तैयारी टॉप लेवल की किए हुए थे। और क्योंकि 7 तारीख को CGL का आखिरी पेपर कंप्लीट हुआ और यहाँ पर 9 से 21 मार्च तक CHSL करवा लिया गया। अतः इन बच्चों को जो है लगातार अपनी जो इनकी तैयारी थी उसी तैयारी में लगातार इनको पेपर देने को मिल गया, जिस वजह से सभी लोग अपनी तैयारी वैसे भी टॉप लेवल की किए हुए थे CGL जो मेंस देने जा रहा था। और पैटर्न भी सेम है CGL मेंस और CHSL के लिए, ठीक है ना। इस वजह से लगे हाथ जो पेपर देने को मिल गया बच्चों को CHSL का, तो बच्चे तैयारी में ही और तैयारी करके गए, तो 135 मार्क्स जो है उन्होंने एवरेज स्कोर आ रहा है, अच्छा मार्क्स जो है बच्चों ने कवर किया है इस बार। ये रियलिटी है, हार्श है बट रियलिटी है, और जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका ये आपका जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है वो है आपका SSC CHSL 2022 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकती है। देखिए पूरी बात सुनिएगा पहले मेरी, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। अगर आप UR में 135 ला रहे हैं, OBC में 135 ला रहे हैं, EWS में 132 ला रहे हैं, SC में 122 ला रहे हैं, ST में 115 ला रहे हैं, PWD और PH कैंडिडेट और 100 मार्क्स ला रहे हैं, तो आप जो है समझ सकते हैं कि आप कट ऑफ जो है क्लियर कर जाएगी प्री के लिए, ठीक है ना। वहीं ESM में अगर आप 85 से 90 मार्क्स ला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आप प्री की कट ऑफ क्लियर कर जाएगी। ESM में 85 से 90 मार्क्स क्यों है, क्योंकि बहुत इन लोगों का डाटा बहुत लिमिटेड रहता है, बहुत कम रहता है, और वेरिएंस इसमें जो है बहुत देखने को मिलता है। अगर इसी कारण से अगर आप ESM कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, और 85-90 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ देख सकते हैं। ये देख लीजिए आप, अगर आप इस कैटेगरी में हैं, इस रेंज में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको मेंस देने को मिलने वाला है, बहुत हाई चांसेस है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप UR कैटेगरी में हो भी आपके 130 मार्क्स हैं तो आप बाहर हो जाओगे। बॉस नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है ना। आपको 36 शिफ्ट 36 शिफ्ट में हुआ है CHSL 2022 का प्री का पेपर। जितनी ज़्यादा शिफ्ट होती है नॉर्मलाइजेशन भी उसी हिसाब से जो है दिया जाता है, और उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा और कम मार्क्स दिए जाते हैं, और अंतर ज़्यादा और कम देखने को मिलता है। 36 शिफ्ट बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती हैं, आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर आप UR कैटेगरी में हैं, 130 मार्क्स ला रहे हैं, और मान लीजिए कि आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ है और टफेस्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो आप ये मत सोचिए आप बाहर हो जाएंगे। आपको जो आपका फाइनल स्कोर है वो 150 तक भी देखने को मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि आप टफेस्ट शिफ्ट में थे, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझिए कि हाँ बॉस मेरा हो जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं अब मेंस देने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे कम भी हैं, जनरल में 130 पे है जैसा मैंने कंडीशन बताई, और आपकी शिफ्ट भी टफेस्ट है, तो आप देखेंगे तो भी आपको देने को मेंस जो है मिलेगा, क्योंकि टफेस्ट शिफ्ट है और 130 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छा खासा स्कोर आपका बनने वाला है। तो आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका प्री हो जाएगा, आपको मेंस देने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस रेंज में आ गए हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं कि हाँ बॉस मेरा हो ही जाएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है आजकल, बट इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैं तो बताना मैं इन चीज़ों को जो है ज़रूरी समझता हूँ। आप लोग देख सकते हैं अगर आप इस रेंज में हैं तो मेरे दोस्त आप तैयारी करने लगिए मेंस की, ठीक है ना। यही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आप लोग पूछ रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो मैंने सोचा इसको जो है क्लियर कर दूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कुछ और प्रश्न है या और कुछ पूछना चाहते हैं, या वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कोई कमी लगी,
या आपको ऐसा लगा कि कोई डाटा को कवर नहीं किया गया है तो आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।